आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं वोकैब, शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न। यह कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न। बड़े एग्जाम्स में काल्पनिक तिथियां और ये वाला टॉपिक आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखना है कि इस टॉपिक में होता क्या है। इस टॉपिक में दो शब्द होते हैं, एक शब्द को हम कहते हैं से और एक शब्द को हम कहते हैं के। जब से और के किसी के साथ लगे होते हैं तो उसका सेंस बदल जाता है। ठीक है, हाँ क्लियर। हाँ, से और के वाले प्रश्न, इसको हम लोग ये भी कहते हैं से और के वाले प्रश्न। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के गलत होते हैं। चलिए, से और के। तो देखो बेटा, जिस दिन के साथ से और के लगा रहता है उसको हम लोग कहते हैं बेस डे। बेस डे या किसी तारीख के साथ लगा रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं बेस डेट। मतलब इसको हम लोग कहते हैं आधार दिवस। आधार दिवस या हम लोग इसको कहते हैं आधार तारीख। आधार तारीख सिंपल सीक्वेंस में इसको पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या होता है आधार दिवस और आधार तारीख, पहले ये समझना है। जैसे हम किसी समय के साथ जब से लगाते हैं, जैसे मैंने कहा आज से 4 दिन बाद परीक्षा है, तो जब मैंने कहा कि आज से 4 दिन बाद परीक्षा है और कोई व्यक्ति से का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब यह होता है कि उसने आज को गिनती में शामिल किया है। आज से 4 दिन बाद परीक्षा है मतलब आज गिनती में शामिल है क्योंकि से का प्रयोग किया है। ठीक है, तो पहले एक रफ पर समझ लेते हैं कि जब किसी समय के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं, से लगा देते हैं, तो इसका मतलब है कि उस समय को हमें काउंट करना है। काउंट करना है, सिंपल। ठीक है, जैसे मैंने कहा आज से 4 दिन बाद परीक्षा है तो इसका मतलब आज गिनती में शामिल है। ठीक है, अगर मैं कह दूं आज के 4 दिन बाद परीक्षा है, अगर आज के 4 दिन बाद परीक्षा है तो इसका मतलब है आज गिनती में शामिल नहीं है। अगर आज से 4 दिन बाद परीक्षा है तो आज गिनती में शामिल है, और अगर आज के 4 दिन बाद परीक्षा है तो आज गिनती में शामिल नहीं है। के लगाने का मतलब ही हो गया कि हमें उसको काउंट नहीं करना है। तो अगर किसी के साथ के लगा है तो इसका मतलब है कि हम उसको काउंट नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे लिखा है, देखो दो भागों में बांट दिया। जैसे मैंने लिखा आज से 4 दिन बाद। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जिसके साथ से लगा हो या जिसके साथ के लगा हो वो क्या होता है, बेस डे होता है। इसका मतलब अगर आज के साथ से लगा है तो आज क्या हो गया, बेस डे। ठीक है, बेस डे। जब हम काउंटिंग में शामिल करते हैं तो किसको करते हैं, बेस डे को करते हैं। जब हम छोड़ते हैं, नहीं शामिल करते हैं, तो किसको करते हैं, बेस डे को करते हैं। जैसे मान लो, जरूरी नहीं है कि हमेशा आज के साथ ही बेस डे वो लगा हो, से और के लगा हो। ठीक है, हाँ हाँ, देखो जैसे आज से 4 दिन बाद, इसका मतलब है कि आज गिनती में शामिल है तो ये हो गया टुडे, समझिए। और टुडे के साथ इसी के साथ क्या लगा है, से, तो यही क्या हो जाएगा, बेस डे। अब पहला दिन यही गिना जाएगा क्योंकि इसके साथ से लगा है। जब बेस डे के साथ से लगा हो तो हम उसको काउंट करते हैं। आज से कितने दिन बाद, 4 दिन बाद। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन। तो ये वाला दिन फिर आपका उत्तर है, 4 दिन बाद का दिन। अगर लिखा है आज के 4 दिन बाद तो इसका मतलब ये टुडे है और टुडे के साथ यही बेस डे है। टुडे के साथ यही बेस डे है, लेकिन चूंकि इसके साथ के लगा है इसलिए गिनती में शामिल नहीं होगा, है ना। ये गिनती कहां से शुरू होगी, यहां से। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 4 दिन बाद का दिन ये होगा। क्लियर। सिंपल सा मतलब ये समझिए कि अगर मैंने कहा है कि आज आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो आज से 4 दिन बाद का दिन क्या होगा, का दिन क्या होगा। तो देखो आज सोमवार है, अब अगर हम गिनती करते हैं बेटा इसकी, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये वाला दिन क्या हो गया, सोमवार। क्लियर है। अब ये सोमवार है, इसको गिनती में शामिल किया तो ये मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, तो ये दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो इस वाले सीक्वेंस का उत्तर शुक्रवार होगा। लेकिन जब हम इसमें आते हैं तो सोमवार तो यही होगा, लेकिन हमने सोमवार को गिनती में शामिल नहीं किया क्योंकि के लगा था।
तो ये क्या होगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो इस सीक्वेंस का उत्तर क्या होगा, शनिवार होगा। क्या होगा, शनिवार होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि यदि आज जो है क्या है, अब यहां पे क्या लगा है, आज के लिखा है, क्या लिखा है, आज के, पूरा सवाल वही है, बस से और के बदल गया, से और के बदल गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये अंतर है। अब जैसे देखो, जरूरी नहीं है कि आज ही हमेशा बेस्ट डे हो, जैसे और आसान समझ लो, अरे भाई देखो, जैसे और आसान समझ लो, ऐसे जैसे मैंने कहा यदि आज सोमवार है तो आने वाले परसों से 2 दिन बाद का दिन क्या होगा। सिंपल सी बात लिखी मैंने, अभी बस समझना है, अभी सवाल नहीं कर रहे हैं, जब सवाल बहुत बड़े बड़े आएंगे तो मैं बताऊंगा, अभी इसको समझिए। यहीं पे मैंने लिखा यदि आज सोमवार है तो आज सोमवार है तो उसी को लिख लो, तो आने वाले परसों के 2 दिन बाद का दिन क्या होगा। सिंपल सी 2 चीज लिखी। चलो अब देखो बेटा, यहां पे देखो, जैसे मान लो बेटा कि जैसे कोई भी समय है, जैसे ये टुडे है, आज का दिन है, तो जब हम इसके आगे जाते हैं तो हम बताते हैं आने वाला समय बनाते हैं, और जब हम इसके पीछे जाते हैं तो हम समय बनाते हैं बीता हुआ। जब हम आगे जाते हैं तो हम समय बताते हैं आने वाला, जब हम पीछे जाते हैं तो हम समय कौन सा बताते हैं, बीता हुआ। बिना आज के हम कोई भी समय नहीं बता सकते। दूसरी बात, मैंने बार बार कहा, बेस डे क्या होता है, जिसके साथ से और के लगा हो। जैसे अब यहां पे परसों के साथ से लगा है तो परसों बेस डे होगा। अब हम गिनती में छोड़ेंगे या पकड़ेंगे तो परसों को पकड़ेंगे, यहां परसों के साथ के लगा है तो परसों बेस डे होगा, है ना। से और के जिसके साथ लगा हो वही क्या है, बेस डे है। हम उसी को छोड़ते हैं और हम उसी को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो परसों के साथ अगर से लगा है तो हम परसों को देखेंगे, अगले दिन के साथ अगर से लगा है, बीते हुए परसों के साथ से लगा है तो हम उसको देखेंगे। अब हम सवाल को कैसे लगाएंगे, जैसे क्या लिखा है, यदि आज सोमवार है तो आने वाले परसों से 2 दिन बाद। तो देखो, सबसे पहले तो हमने बनाया आज, ये टुडे हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आने वाला कल, और ये हो गया आने वाला परसों। अब गौर से देखो, ये परसों जो है बेटा, यही परसों अब आपका बेस डे है। क्यों परसों बेस डे है, क्योंकि इस परसों के साथ क्या लगा हुआ है बताओ, इस परसों के साथ लगा हुआ है से। ठीक है, अब इस परसों के साथ से लगा है तो बताओ इसको गिनती में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। तो अब ये गिनती यहीं से शुरू हो जाएगी, पहला दिन और दूसरा दिन, और 2 दिन बाद का दिन ये होगा, यही आपका उत्तर होगा। तो क्या लिखा था, यदि आज सोमवार है, आज तो ये था, तो अगर आज बेटा सोमवार है तो ये क्या होगा, मंगल होगा, बुध होगा, बृहस्पति होगा, तो ये दिन क्या होगा, शुक्रवार। तो इसका उत्तर शुक्रवार हो जाएगा। हमेशा याद रखो, बेस डे जो होता है वो क्या होता है, जिसके साथ से और के लगा हो वो बेस डे होता है, उसी को छोड़ते हैं, उसी को गिनती में शामिल करते हैं। अब आज सोमवार है तो आने वाले परसों के, तो अब गौर से देखो, अब यहां पे हमने जब इस सीक्वेंस को बनाया तो यहां पे मैं कलर बदल दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज मत। ये टुडे हो गया आज, ये हो गया आने वाला कल, मैंने क्या कहा, आने वाला इस तरफ बनाते हैं, और ये हो गया परसों, आने वाला परसों। अब आने वाले परसों के साथ बेटा के लगा है तो बेस डे तो यही हो गया, लेकिन चूंकि के लगा है इसलिए गिनती में शामिल नहीं होगा। तो गिनती कहां से शुरू होगी, यहां से। तो ये पहला दिन और ये दूसरा दिन, पहला दिन और दूसरा दिन, और 2 दिन बाद का दिन क्या होगा, ये होगा, ये आपका उत्तर होगा। अब लिखा क्या है, यदि आज कौन सा दिन है बताओ, सोमवार। अब आज अगर सोमवार है तो ये क्या होगा, मंगल, ये क्या होगा, बुध,
बृहस्पति शुक्र, तो ये दिन क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्लियर है? पहले बताइए, क्या यहां तक की बात मेरी आप लोगों को समझ में आई? इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? बताएं। आज कैलेंडर का पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? हाँ। अब देखो, अब इससे सवाल और टफ होते हैं जब दो सीक्वेंस को हम एक साथ जोड़ते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा, यदि बीता हुआ परसों, बस चलते चलिएगा, यदि बीता हुआ परसों मंगलवार हो, मंगलवार हो, तो आने वाले परसों से, आने वाले परसों से 3 दिन बाद का दिन, क्या होगा? अब देखो बेटा, सिंपल सी बात समझो, इसमें सबसे पहले अगर आपको कोई चीज खोजनी होती है तो वो खोजना होता है बेस डे, किससे और के किसके साथ लगा है। अब यहां पर देखो, ये लगा है, देखो परसों के साथ से, ठीक है, तो इसी से हमें काउंटिंग आगे ले जानी है। तो सबसे पहले तो बनेगा आज, सबसे पहले क्या बनेगा, आज बनेगा। ठीक है, अब बिना आज के तो कोई गिनती शुरू होगी नहीं, तो सबसे पहले तो बना लो टुडे को, ये हो गया आज। अब हमने क्या कहा था, बीता हुआ बनाना हो तो हमेशा पीछे आइए, ये बीता हुआ है, और आने वाला बनाना है तो हमेशा आगे जाइए। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करिए, दुनिया का कोई भी सवाल आपसे हल हो जाएगा, परेशान नहीं हो जाए। तो सबसे पहले दिया है बीता हुआ परसों, तो ये अगर आज है तो ये हो गया बीता हुआ कल, और ये हो गया बीता हुआ परसों, है ना, हो गया कि नहीं? फिर क्या लिखा है, बीता हुआ परसों मंगलवार हो, इस दिन को दे दिया गया है कि ये मंगलवार है, मंगलवार है, हमने भी लिख दिया। अब आगे बढ़ा, अब सीक्वेंस क्या कह रहा है, तो आने वाले परसों से, अभी आज है तो ये क्या होगा बताओ, आने वाला कल होगा, और ये होगा आने वाला क्या बताओ, परसों। लेकिन बेटा एक चीज देख लीजिए, अगर ये आने वाला परसों है, अगर ये आने वाला परसों है, तो अब यही आपका बेस डे है, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है, से लगा है, और अगर बेटा इसके साथ से लगा है तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस डे। अब हमारे पास बात आती है कि बेस डे को छोड़ना है कि लेना है। बेस डे वही होगा जिसके साथ से और के लगा है, तो अब बताओ बेटा, से आता है तो हम इसको काउंट करते हैं कि नहीं, तो काउंट करेंगे, तो ये पहला दिन हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, परसों से 3 दिन बाद का दिन, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और 3 दिन बाद का दिन ये होगा। यही आपका आंसर है, आंसरिंग डे है। अब जोड़ लीजिए, मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, और ये दिन कौन सा होगा, मंगलवार। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। यही सवाल आपसे लोअर पीसीएस में पूछा गया है। क्लियर है? हाँ, इज दैट क्लियर? सबको क्लियर हो गया? एक सवाल आपको देता हूं, यदि बीता हुआ कल, यदि बीता हुआ कल शनिवार हो, शनिवार हो, तो आने वाले, आने वाले परसों से, परसों से नहीं, आने वाले परसों के 2 दिन, 2 दिन बाद का दिन क्या होगा। यदि बीता हुआ कल शनिवार हो तो आने वाले परसों से 2 दिन बाद का दिन क्या होगा, बताइए। अब देखो, अगर आप लुकुर लुकुर करोगे तो गलती हो जाएगी, और समझ के करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। जैसे फ्राइडे आ रहा है लोगों का, अब देखो सबसे पहले, अब सेम चीज है, अब एक चीज को गलत मत करो। सबसे पहले क्या बनाया बताओ, टुडे बनाया, ठीक है। अब ये आज है तो ये कल हो गया, पीछे जब बनाते हैं तो बीता हुआ हो गया, बीता हुआ कल क्या है, शनिवार, ये दिन दे दिया गया है शनिवार, दे दिया गया है कि नहीं दे दिया गया। तो क्या पूछा है, तो आने वाले परसों के 2 दिन बाद का दिन, तो ये आज है, ये आने वाला कल होगा, ये आने वाला क्या होगा, परसों,
लेकिन गौर से देखो बेटा, ये जो परसों है, परसों के साथ क्या लगा है? के लगा है। परसों के साथ क्या लगा है बेटा? के लगा है। और जब के लगा होता है किसी के साथ, तो वो क्या हो जाता है? बेस डे हो जाता है, लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे। ये बेस डे तो है लेकिन काउंट नहीं होगा। तो ये पहला दिन होगा, है ना? 2 दिन बाद का दिन, ये दूसरा दिन होगा और 2 दिन बाद का दिन ये होगा, कि आपका आंसर होगा। अब गिन लीजिए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, तो ये वाला दिन क्या होगा? शुक्रवार होगा। शुक्रवार का दिन आपका आंसर। क्लियर है? क्लियर है सबको? अब एक अगर रिवर्स वाला पूछ लिया जाए तो भी कर लो। रिवर्स वाले का मतलब क्या है? जैसे अगर मान लीजिए उल्टा दे दिया जाए, यदि आने वाले परसों से 4 दिन बाद का दिन, 4 दिन बाद का दिन सोमवार हो, तो तो बीता हुआ परसों, गौर से देखिएगा सवाल, बीता हुआ परसों कौन सा दिन होगा? चलो बताओ। थोड़ा सा पीछे चले गए सीक्वेंस में, बताइए। यदि आने वाले परसों से, तो सबसे पहले तो देखो, कभी भी ऐसा सवाल है पहले तो टुडे बनाओ, ये आज हो गया। सारा निर्धारण यहां होगा। क्या लिखा है? आने वाले परसों से, तो ये आने वाला कल है और ये है आने वाला परसों, और इसी के साथ लगा है बेटा से, तो ये हो गया बेस डे। ठीक है, और ये गिनती में शामिल होगा पहला। 4 दिन बाद का दिन, तो अगर ये पहला होगा तो ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा और ये चौथा। टोटल देखिए क्या लिखा है, 4 दिन बाद का दिन, मतलब ये दिन, 4 दिन बाद का दिन। ठीक है, सोमवार हो तो 4 दिन ही हो गया, इसके बाद का दिन ही हो गया, ये क्या हो गया? सोमवार। ठीक है, तो बीता हुआ परसों, तो ये आज है, ये बीता हुआ कल होगा, ये बीता हुआ परसों होगा। अब कुछ लोग ये दिन आपसे पूछ रहा है, यही आपका आंसर है। तो कुछ लोग मालूम क्या किए हैं? कुछ लोग सीधा गिन दिए हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। जब पीछे जाते हैं तो सोमवार से पहले रविवार होगा, रविवार से पहले शनिवार होगा, शनिवार से पहले शुक्रवार होगा, शुक्रवार से पहले गुरुवार होगा, गुरुवार से पहले बुधवार होगा, बुधवार से पहले मंगलवार होगा, मंगलवार से पहले क्या होगा बताओ? सोमवार होगा, और सोमवार से पहले क्या होगा? रविवार होगा। ये दिन रविवार होगा, तभी ये वाला दिन गिनती में सोमवार होगा। तो कुछ लोग तो सीधे गिन दिए होंगे, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, रविवार, सोमवार, मंगल। नहीं, पीछे आते हैं तो उल्टा होता है, यहां से सीधा होगा, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, रविवार, सोमवार। जब ये रविवार होगा तभी ये सोमवार होगा। क्लियर? तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। क्लियर है? सही से बताओ, कितना लोग ऐसे गिने थे? सही बताना ईमानदारी से, कि सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, कितना लोग ऐसे डायरेक्ट गिन दिए थे? हाँ, झूठ मत बोलना, सही बताना, है ना? चलो एक सवाल और ऐसा करो, आप लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, एक और ऐसा करो, ठीक है? फिर हम लोग और थोड़ा सा अच्छे सवाल पे चलते हैं। यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद का दिन, 3 दिन बाद का दिन सोमवार हो तो 3 दिन बाद का दिन सोमवार हो, तो बीता हुआ कल, कल कौन सा दिन होगा? सब लोग बस सही लगा दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लगा दो, सब लोग सही लगा दो। गलती, जो लोग गलती कर रहे हो आखिरी बार समझ लें बेटा इसको अच्छे से। सबसे पहले तो बनना है आज, टुडे, ये आज है। क्या लिखा है? यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद, ये आज है तो ये आने वाला कल हो गया, और कल के साथ लगा है के, ये देखो, ये हो गया बेस्ट डे। 3 दिन बाद के लगा होता है अगर, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, तो पहला दिन ये होगा और दूसरा दिन ये होगा और तीसरा दिन ये हो गया। साफ साफ सवाल चिल्ला रहा है, 3 दिन बाद का दिन, तो 3 दिन तो ये बने, बाद का दिन ये होगा। सोमवार है तो ये दिन सोमवार है।
सब सवाल कह रहा है ना? आने वाले कल के मतलब नहीं गिनना है, 3 दिन बाद का दिन सोमवार है, तो बीता हुआ कल, ये आज है, ये कल होगा। बीता हुआ कल, है ना? क्या होगा? बीता हुआ कल, ठीक है? तो बीता हुआ कल क्या होगा? तो बताओ कौन सा दिन होगा? तो अभी सोमवार है तो ये क्या होगा? रविवार, ये क्या होगा? शनिवार, ये क्या होगा? शुक्रवार। और शुक्रवार के पहले ये क्या होगा? गुरुवार। और गुरुवार के पहले क्या होगा? बुधवार। और बुधवार के पहले क्या होगा? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय बजरंगबली। मंगलवार होगा, है ना? हाँ, मंगलवार होगा। क्लियर है? पीसीएस में पूछा गया सवाल है, इससे इसका उत्तर करो। यूपी पीसीएस बताइए। बताइए जल्दी से। जिस दिन दुर्घटना हुई, जिस दिन दुर्घटना हुई उसके दूसरे ही दिन घायल व्यक्ति मर गया। पुलिस ने उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद आज शुक्रवार को दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बताइए दुर्घटना किस दिन हुई? चलो वो भी बता रहा हूं। एचडी ज्ञान स्टडी वैसे सवाल भी अभी कराऊंगा, सीट में आएंगे, परेशान मत हो। पहले भी स्टेप बाय स्टेप चलो जो बता रहा हूं। हम्म, बताइए। देखो, अब यहां पर आपको बेसडे खोजना पड़ेगा। क्या लिखा है? जिस दिन दुर्घटना हुई उसके दूसरे ही दिन घायल व्यक्ति मर गया। तो सपोज कर लो यह दुर्घटना वाला दिन है, एक्सीडेंटल डे। उसके दूसरे ही दिन घायल व्यक्ति मर गया, मतलब अगले दिन, तो ये डेड डे हो गया। जिस दिन दुर्घटना हुई उसके अगले ही दिन घायल व्यक्ति मर गया, तो ये देखो एक्सीडेंटल डे, डेड डे। अब क्या लिखा है? मर गया। पुलिस ने उसकी मृत्यु के, देखो ये है आपका बेस डे, मृत्यु वाला दिन आपका क्या है बताओ? बेस डे है। तो क्या लिखा है? पुलिस ने उसकी मृत्यु के कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। तो इसके साथ लगा है बेटा के, तो ये बेस डे तो हो गया लेकिन ये गिनती में शामिल नहीं होगा। 4 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद आज दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। इस दिन जो है ड्राइवर अरेस्ट हुआ। पुलिस ने उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद आज दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। ठीक है, तो अब बताओ, तो दुर्घटना किस दिन हुई? तो आज का दिन कौन सा था? शुक्रवार था। पीछे जाओ, ये क्या था बताओ? शुक्रवार के पहले क्या था बताओ? तो शुक्रवार के पहले होगा बृहस्पतिवार, ये क्या होगा? बुधवार, ये क्या होगा? मंगलवार, ये क्या होगा? सोमवार, ये क्या होगा? रविवार। तो मृत्यु किस दिन हुई थी? रविवार को। और दुर्घटना किस दिन हुई थी? शनिवार को। शनिवार को दुर्घटना, रविवार को व्यक्ति मर गया और पुलिस ने उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद शुक्रवार को गिरफ्तार किया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही। क्लियर है? अब इसी में सवाल थोड़ा सा कठिन होता है जब उसमें डेट मर्ज होती है। ठीक है, उसको भी समझ लो कैसे कठिन होता है। एक ही डेट में दो दो सवाल होते हैं। तो डेट के कॉन्सेप्ट को पहले समझने से पहले एक चीज ये समझ लो बेटा कि कैसे उसको क्लियर करते हैं। देखो, डेट का सवाल कैसे होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसी भी तारीख में, जैसे मान लीजिए 1 तारीख को रविवार है, सबसे कठिन यही है। 1 तारीख को रविवार है। अब इसमें अगर हम 7 जोड़ दें तो अगला रविवार 8 को होगा, फिर 7 जोड़ दें तो अगला रविवार 15 को होगा, फिर 7 जोड़ दें तो अगला रविवार 22 को होगा, फिर 7 जोड़ दें तो अगला रविवार कब होगा? 29 को होगा। फिर अगर 7 घटा दें तो ये डेट आनी शुरू हो जाएगी। मतलब किसी डेट में अगर हम 7 जोड़ दें और 7 घटा दें तो हमारा ये मामला क्लियर हो जाता है। ठीक है, हम यहां से आराम से तय कर सकते हैं। अब जब एक डेट आती है उसमें दो दो से और के होता है, तब हम क्या करते हैं? जैसे देखो, जैसे मैंने एक सवाल लिखा, ठीक है, किसी सामान्य वर्ष में, ध्यान से पढ़ना बेटा, किसी सामान्य वर्ष में चौथे माह की 5वीं तारीख, 5वीं तारीख से 6 दिन बाद का दिन, अब दिमाग की बत्ती जलेगी, मजा आएगा। यदि किसी सामान्य वर्ष में चौथे माह की 5वीं तारीख से 6 दिन बाद का दिन सोमवार हो तो
इसी माह की अंतिम तारीख से 3 दिन पहले का दिन 3 दिन पहले का दिन क्या होगा? सबसे आनंदमय सवाल जीवन में यही होता है बेटा। और ऐसा सवाल जब आता है तो हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ होती है। ठीक है, देखो अब इस सवाल को कैसे लगाते हैं। अब देखो ये जो सवाल है बेटा, इसमें दो बेस डेट है। सामान्य वर्ष में चौथा माह है, तो चौथा माह पहले क्लियर कर लो। क्या बताओ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, चौथा माह क्या हो गया? अप्रैल। अप्रैल की बात कर रहा है, ठीक है। चलो, अप्रैल में 5वीं तारीख से, तो देखो ये 5 तारीख है और 5 तारीख के साथ क्या लगा है बताओ? से। 5वीं तारीख से 6 दिन बाद का दिन, तो देखो 5वीं तारीख तो एक दिन हो गया, इसके साथ से लगा है, कितने दिन बाद का दिन? 6 दिन। तो ये गिनती में शामिल होगा। पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 6 दिन, और 6 दिन बाद का दिन इसकी बात कर रहा है। तारीख के हिसाब से लो, गौर से देखो। 5वीं तारीख से, 5वीं तारीख के बाद बेटा क्या लगा है? से लगा है, ठीक है। तो 5वीं तारीख के साथ से लगा है, तो ये क्या हो गई बताओ? बेस डेट हो गई। एक सवाल बहुत बढ़िया से समझो, बेस डेट हो गई कि नहीं? कितने दिन बाद का दिन? 5वीं तारीख से बेस डेट 6 दिन बाद का दिन, तो हमने इसको गिनती में ले लिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 6 दिन बाद का दिन ये हो गया। ये सोमवार, ये सोमवार है। तो तारीख के हिसाब से अगर हम इस दिन को आएंगे तो ये 5 तारीख हो गई, ये 6 तारीख, ये 7 तारीख, ये 8 तारीख, ये 9 तारीख, ये 10 तारीख और ये 11 तारीख। 11 तारीख का दिन सोमवार है। क्लियर है? 30 के साथ से लगा है तो ये भी काउंट होगा। तो 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, 3 दिन पहले का दिन ये होगा। क्या लिखा है? 3 दिन पहले का दिन क्या होगा? तो 30 तारीख के हिसाब से ये हो गया 29, और ये हो गया तारीख के हिसाब से 28, और ये क्या हो गया? 27। तो 27 तारीख का जो दिन होगा वही आपका आंसर होगा। यही पूछ रहा है। अब देखो 11 को सोमवार है, अब यहां पहुंचो। अब 11 को सोमवार है तो 7 जोड़ो, 18 को क्या होगा? सोमवार होगा। 18 को सोमवार है तो फिर 7 जोड़ो, 25 को क्या होगा? सोमवार होगा। अब 25 को अगर सोमवार है ना, तो 26 को क्या होगा? मंगल, और 27 को क्या होगा? बुधवार। तो ये दिन क्या होगा? वेडनेसडे होगा। क्लियर हुआ? है ना, बुधवार होगा। हाँ, क्लियर। साफ साफ लिखा है ना बेटा, देखो 3 दिन पहले का दिन, है ना। तो 1 2 3 दिन पहले का दिन, अगर तीसरा दिन लिखा होता, तीसरा दिन, तो 28 तारीख का दिन होता। तीसरा दिन मतलब 2 दिन पहले का दिन, और 3 दिन पहले का दिन मतलब चौथा हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा? 27 का होगा। क्लियर? एक सवाल और करते हैं, परेशान मत होइए। एक सवाल और करते हैं। जैसे मैंने लिखा, यदि किसी सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में छठवें महीने की अंतिम तारीख के 2 दिन, 2 दिन पहले का दिन मंगलवार हो, हाँ, तो 10 तारीख से 4 दिन बाद का दिन, दिन क्या होगा? क्या होगा? क्लियर है? सवाल क्लियर है? बताओ, हो जाएगा? हाँ, क्लियर हो गया? बताए।
सब तरीके का सवाल कराएंगे, अपने से परेशान मत हो, एक एक करके सब आ जाएगा, एक एक करके क्लियर करिए। यदि किसी सामान्य वर्ष में छठवें महीने, तो पहले तो ये देखो छठवां महीना कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। कौन सा है? जुलाई। और जुलाई में कितने दिन होते हैं? जुलाई में कितने दिन होते हैं? अरे भैया, जुलाई में दिनों की संख्या तो बताओ कितनी होती है? कुछ लोगों को तो यही कंफ्यूजन है। छठवां महीना जून होगा कि जुलाई? 28 दिन होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। छठवां महीना जून होगा, है ना? कौन सा होगा? जून। और जून में कितने दिन होते हैं? 30। जून में कितने दिन होते हैं? 30। तो 30 से तो हमारी बात शुरू हुई। क्या हुआ? इसने कहा यदि किसी सामान्य वर्ष के छठवें महीने, मतलब ये कर रहा है जून की बात, और जून में दिनों की संख्या कितनी हो गई? 30। ठीक है। अंतिम तारीख के 30 तारीख की बात कर रहा था, अंतिम तारीख ये होगी, इसके साथ के लगा, इसलिए हम इसको काउंटिंग में शामिल नहीं करेंगे। 2 दिन पहले का दिन, तो पहला दिन ये होगा और दूसरा दिन ये होगा। पहले का समय 2 दिन, पहले का दिन ये होगा। तो तारीख के हिसाब से ये 29 तारीख का दिन, या 28 तारीख का दिन, है ना? और ये 27 तारीख का दिन। तो 27 तारीख का दिन क्या दिया गया है बताओ? मंगलवार। ये मंगलवार हो गया। ये तो क्लियर कर लिया। अब आ गया ये देखो, ये बेस डे के था, ये हमने काउंटर में। तो 10 तारीख से, अब ये 10 तारीख है और इसके साथ से लगा है, मतलब ये काउंटिंग में जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहला इसको गिना। 10 तारीख से 4 दिन बाद का दिन, तो पहली तारीख ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई, है ना? 10 तारीख से 4 दिन बाद का दिन, तो 4 दिन ये हो गया और 4 दिन बाद का दिन ये पांचवा हो गया। तो ये आपका आंसर है। तारीख के हिसाब से जब गिनेंगे तो ये 10 हो गया, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है। 14 तारीख का दिन आपका आंसर होगा। अब देखो 27 तारीख का दिन आपको पता है? 27 तारीख का दिन पता है? माइनस करिए। 27 में से 7 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। 20 तारीख को भी यही दिन होगा। अब 20 में से जब 7 माइनस करोगे तो 13 आएगा। आएगा कि नहीं? 13। तो 13 तारीख को क्या होगा? मंगल होगा। तो 14 तारीख को क्या होगा? बुधवार होगा। आज इतना। ठीक। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। नमस्कार।